Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 1997. ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक डायनेमिक्स स्टैटिक्स हमारा टॉपिक स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी का ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सॉलिड फ्रस्टम ऑफ पैराबोलॉइड है ऑफ रिवॉल्यूशन। ये हमारा सॉलिड फ्रस्टम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन है। इसकी हाइट हमको दे रखी है कि ये h है। इसका लेटेस्ट रेक्टम हमको दिया हुआ है कि 4a है। ठीक है। रेस्ट विथ इट्स वर्टेक्स ऑन द वर्टेक्स ऑफ अनदर पैराबोलॉइड। वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब नीचे की साइड में उल्टा है। और ये इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है ये है हमारा 4b। और इसका लेटेस्ट रेक्टम जो है वो है हमारा 4a। तो ये कह रहा है कि सो दैट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ h इज लेस देन 3ab अपॉन a प्लस b। अब देखिए हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को फॉर्मूला होता है 1/h इज ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। ये होता है जहां पर ये h वाला सेम नहीं है। ये h है हमारा हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपर बॉडी। ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं इसमें कंफ्यूजन हटाने के लिए। ρ1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर बॉडी। और ρ2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी। हम लोग जिस तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं मान लो उसमें ऊपर सर्किल है या ऊपर स्पेयर है तो उसमें डायरेक्ट रेडियस हो जाती है स्पेयर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसके अंदर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी पड़ेगी और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया मेनली अपना दो तीन टॉपिक का। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग निकालने का एक कुछ जगह पे पढ़ते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा हो गया हमारा कैलकुलस भी हो गया इसमें। कैलकुलस क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है हमको ये फ्रस्टम की। तो इन दोनों को अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। मान लो जो ये ऊपर वाला फ्रस्टम है ये 22 इज इक्वल टू 4ax। लेकिन हम लोग ने ये एक्सेस इस तरीके से माने हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² इज इक्वल टू 4a/। इससे जनरेटेड पैराबोलॉइड का फ्रस्टम है ये। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालने हैं? हमको पता है, हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। ये तो एक तो वो फॉर्मूला होता है जब नीचे 1 + बाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 बाई डबल डैश ऊपर रहता है उससे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग स्पेशल केस निकाल सकते हैं। स्पेशल केस क्या है कि हम लोग न्यूटन्स मेथड पढ़ते हैं निकालने के लिए जहां पर जो कर्व है उसको एक्स एक्सिस या फिर बाई एक्सिस जो है वो टच करता है। इस केस में क्या एक्स एक्सिस टच कर रहा है, हमारा टच कर रहा है तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो हमारी होगी लिमिट और x² अपॉन 2 बाई। जबकि हमारी अगर बाई एक्सिस टच कर रहा होता तो बाई² अपॉन 2x ये लिमिट लग जाती है इसमें। तो अब देखिए हमारा जो ये ऊपर वाला फ्रस्टम है ये इसको एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरीके के फॉर्मूले हम लोग एक्सप्लेनेशन में कैलकुलस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लिमिट x² अपॉन 2 बाई और लिमिट बाई टेंस टू 0। x² बराबर हमारा हो गया 4a/। अपॉन 2 बाई ये हो गया हमारा 2a। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई किस चीज की? ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई अपर वाले फ्रस्टम की। और नीचे वाले की इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगी हमारी 2b। क्योंकि नीचे वाला x² बराबर 4b/। है इसमें 4b दिया हुआ लेटर सेक्टम। हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ली। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद में हम लोग निकालेंगे क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन बाई dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। और ये बाई बार मान लेते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए dm क्या है? वो क्या होगा? रो डी भी होता है मास जो होता है। रो इक्वल टू m अपॉन बी होता है ना। तो dm बराबर रो डी भी हो गया। अब रो हमारा क्या है? जो डेंसिटी है ये होमोजीनियस डेंसिटी। इसमें ऐसा नहीं है कि मास इस जगह पे ज्यादा इकट्ठा है या फिर इस जगह ज्यादा इकट्ठा, पूरे में होमोजीनियस मास है हमारा। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और dv क्या है? dv के लिए हम लोग ने ये मास के अंदर एक
बाई डिस्टेंस पे जाकर के एक स्ट्रिप ले ली हमने छोटी सी, और इसकी लेंथ जो है वो डी वाई है, और इसका जो ये एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स है हमारा, ये बाई डिस्टेंस पे पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर, नहीं होगा इसमें पाई, बाई डिस्टेंस पे जाकर के हमने एक्स पाई एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन बाई डीएम क्या हो गया, रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। रो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर की जगह 4 बाई, पाई रो हम बाहर निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह 4 a बाई लिख लेंगे। ऊपर भी 4 a बाई है, नीचे भी 4 a बाई, तो 4 a रो पाई को हम लोग हटा देंगे, तो इंटीग्रेशन बाई बचा ऊपर, और बाई बचा, डी वाई बचा अपॉन में इंटीग्रेशन बाई डी वाई बचा। अब बाई की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर एच तक है हमारी, तो जीरो से एच, और ये हो गई जीरो से एच। तो बाई बार हमारा क्या हो गया, बाई क्यूब, बाई स्क्वायर है तो बाई क्यूब अपॉन 3, बाई स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया हमारा जीरो टू एच, जीरो टू एच, 2/3 एच। तो बाई बार जो हमारा है, ये जी वन की जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, ये बाई बार है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो ये बाई बार हमारा कितना ऊपर है, 2h/3। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/h, 1/h की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल एच हमारा क्या आ गया, 2/3h। तो 1/2/3h इज ग्रेटर देन 1/2a प्लस 1/2b। ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये होना चाहिए। ये क्या हो गया, 3/2h इज ग्रेटर देन 1/2a प्लस 1/2b। हम लोग 2 को हटा देंगे, 3/h a प्लस b अपॉन ए बी, h इज लेस देन 3ab अपॉन a प्लस b। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।